रिमला के घर पहुंचते ही फारूक गुस्से में रिमला से अपनी फैक्ट्री के पेपर्स के बारे में पूछता है। रिमला ने कहा, अब उन पेपर्स से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। फारूक गुस्से में रिमला पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन रिमला उससे पहले ही फारूक साहब की तरफ देखकर बोलती है, खबरदार अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो। रिमला की यह जुर्रत देकर शामी गुस्से में आ जाता है। वह रिमला का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को हाथ दिखाने की। यहाँ शामी गुस्से में रिमला को उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। रिमला परेशान होते हुए फौरन ऑनन को फोन करती है और बोली, मुझे शामी जान से मार देगा, तुम प्लीज अभी पुलिस को लेकर पहुंच जाओ। ऑन उसी वक्त पुलिस को लेकर फारूक साहब के घर पहुंच जाता है और रिमला शामी और फारूक साहब पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है। पुलिस शामी और फारूक साहब को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां ऑन किसी तरह मामले को हल करने की कोशिश करता है। ऑन ही नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो और रिमला भी ऑन की बात मान जाती है। किसी तरह ऑन के होते हुए फारूक और शामी जेल जाने से बच जाते हैं। उधर घर में सबको ये पता चल जाता है कि रिमला ने फैक्ट्री ऑन के नाम कर दी है। इसके बाद शमसा का ऑन के साथ बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन अब तक आयला को किसी ने नहीं बताया होता कि आखिर ऑन उस रिमला से बार बार क्यों मिल रहा था। इसलिए जैसे ही ऑन घर वापस पहुंचता है, आयला अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाती और ऑन की तरफ देकर बोल देती है, आप भी शामी की तरह घटिया इंसान ही निकले ना। मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आखिर आप इतने दिनों से रिमला से बात क्यों कर रहे हैं, उसके साथ मुलाकातें क्यों कर रहे थे, क्या आपका उसके साथ सच में चक्कर चल रहा है। यह बात सुनते ही ऑन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने पहले ही आयला से कहा था, कभी मुझ पर शक मत करना। यहाँ ऑन आयला को सारी सच्चाई बता देता है। मैं रिमला से इसलिए मिल रहा था क्योंकि वह हमारी फैमिली की फैक्ट्री हमारे कंपटीट को सेल करना चाहती थी। मैंने वक्त रहते कंपनी अपने नाम करवा ली, वरना बहुत देर हो जाती। ये सुनकर आयला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह ऑन से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। लेकिन इस बार ऑन आयला को माफ नहीं करता, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयला उस पर इस तरह शक करेगी। लेकिन आयला लगातार ऑन इनको मनाने में लगी रहती है और फिर कुछ दिनों बाद ऑन उसकी माफी कबूल कर लेता है। उसके बाद ऑन रफाई से पूछता है, तुम मेरे दोस्त संगीत हो, फिर भी तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। अगर तुम जोया से शादी करना चाहते थे तो कम से कम मुझे बता देते। इसके बाद ऑन और आयला दोनों बीजान के पास जोया और रफाई के रिश्ते की बात करने के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद साकिब और शमसा बहुत आसानी से ऑन की बात मान जाते हैं, क्योंकि अब ऑन एक अमीर दामाद बन चुका होता है। इसलिए शमसा उसकी किसी भी बात को नहीं टालती और जोया का हाथ रफाई के हाथ में देने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही दिन बीजान की